सभी को नमस्कार दोस्तों। जैसा आप लोगों को पता है कि हमने भारत का भूगोल स्टार्ट किया है और जिसमें हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अध्ययन कर रहे थे। तो दोस्तों कई दिनों के बाद आज हमारी मुलाकात हुई है। क्या है कि थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी, तो बात करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। भारत के भूगोल में हम धीरे धीरे करके सभी टॉपिक लगभग कवर कर चुके हैं और हमने बहुउद्देशीय परियोजनाओं में दामोदर परियोजना का अध्ययन कर लिया था। सही है। इसमें यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं सभी एग्जामों में। यहाँ से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम जो अपना शुरू करेंगे भाखड़ा नागल परियोजना, सही ना। आज जो हम शुरू करेंगे भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना क्या है कि इस योजना के अंतर्गत सतलज नदी पर 2 डाम बनाए गए हैं। ठीक है ना। भाखड़ा नागल परियोजना के अंतर्गत सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। सतलज नदी पर 2 बांध निर्मित किए गए हैं या बनाए गए हैं। कौन कौन से बांध हैं भाखड़ा नागल परियोजना में? सतलज नदी पर 2 बांध जो बनाए गए हैं दोस्तों, वो कौन कौन से हैं? पहला तो है भाखड़ा बांध, ठीक है ना, भाखड़ा बांध। और दूसरा है इसमें सतलज बांध, सॉरी नागल बांध, नागल बांध, जिसे दोस्तों हम संयुक्त रूप से भाखड़ा नागल बांध कह देते हैं। सही है। इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण 1948 में शुरू हुआ था। इस परियोजना का निर्माण कब किया गया था, की शुरुआत कब की गई थी? इन बांधों को बनाने की शुरुआत 1948 में की गई थी। किसी कारणवश इनको रोक दिया गया था, है ना, किंतु रोक दिया गया था। सही है। फिर क्या किया गया? इसका निर्माण 17 नवंबर 1955 को शुरू किया गया। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। सही है। तो भाखड़ा नागल बांध की अगर हम बात करते हैं तो ये विश्व का सबसे ऊंचा, भाखड़ा नागल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। लिख लेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध। और ये दोस्तों देश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। देश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध। कितनी है इसकी ऊंचाई? 225 मीटर। सही है। और इसके बाद में दोस्तों क्या है, ये 1325 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन करता है। जल विद्युत उत्पादन करने की इसमें क्षमता है। तो क्या होता है दोस्तों, जब ये बांध बनाया गया था तो क्या होता है, जैसे बांध को बनाया जाता है तो उसके पीछे
सही ना, पानी रोक दिया जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में पानी रुकता है तो उससे एक झील का निर्माण हो जाता है। तो इस बांध के बनने पे भी एक झील का निर्माण हुआ है जिसे गोविंद सागर झील कहते हैं। सही ना, लिख लेंगे, निर्मित झील इससे निर्मित झील गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील है। सही ना, मतलब ऐसा है कि जैसे जो झील का निर्माण हुआ उसको क्या नाम दिया गया है, गोविंद सागर झील। कुछ लोग कह रहे थे कि मैसेज आया था कि सर व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि स्क्रीनशॉट का टाइम दे दिया करें, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद में हम कोसी परियोजना का अध्ययन करेंगे। सही है दोस्तों, हम मेन मेन जो परियोजनाएं हैं उनकी बात करेंगे। तो अगली हमारी परियोजना है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना। कोसी परियोजना दोस्तों भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ये भारत में भी खास करके बिहार राज्य की, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। और ये परियोजना नेपाल में स्थित है। सही ना, कहाँ पर है, नेपाल में है कोसी परियोजना। इसको 1954 में शुरू किया गया था। और क्या है दोस्तों, इसका जो रख रखाव और देखभाल है, इसकी देखभाल इसकी देखभाल भारतीय अभियंताओं द्वारा की जाती है। सही ना, भारतीय अभियंताओं द्वारा की जाती है, यानी कि भारतीय इंजीनियरों द्वारा इसकी देखभाल की जाती है ना। और क्या है दोस्तों, कोसी नदी पर जो हमारा कोसी परियोजना के अंतर्गत जो बांध बना है, कोसी बांध बना है, वो अब तक टोटल 7 बार टूट चुका है ना। 1963 में पहली बार टूटा था। पहली बार कब टूटा था, 1963 में। अब बात करेंगे दोस्तों हीराकुंड बांध की। सही ना, हीराकुंड परियोजना लिख लेंगे, हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड बांध हीराकुंड परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, अगर हम इसकी स्थिति की बात करते हैं, अगर हम इसकी स्थिति की बात करते हैं तो ये उड़ीसा राज्य में, भारत के हमारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है। और कहाँ पर है ये, महानदी पर, महानदी पर स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसको बनाने की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 1948 में। तो बनाने की शुरुआत 1948 में की गई थी। और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध। विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई
इसकी लंबाई, कुल लंबाई इसकी कितनी है दोस्तों, तो 25.8 किलोमीटर, है ना। और जो मुखिया बांध की लंबाई है, मुखिया जो बांध है टोटल लंबाई इसकी है 25.8 किलोमीटर, और जो मुखिया बांध है उसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। सही है। अब अगर हम इस बांध की ऊंचाई की बात करते हैं तो इस बांध की दोस्तों ऊंचाई है 61 मीटर, 61 मीटर। और दोस्तों ये बांध 1953 में बनकर तैयार हुआ, 1953 में बनकर तैयार हो गया था, और 1957 में इसने अपना काम करना शुरू किया। सही है। इससे निर्मित जो झील है, जैसे मैंने आपको बताया था कि झील बनती है, कहीं पर कोई बांध बनाया जाता है तो उसके पीछे, बांध जहां बांध बनता है उससे पीछे बहुत जल इकट्ठा हो जाता है, तो उससे क्या है ना, एक झील का निर्माण हो जाता है। तो हीराकुंड बांध के बनने से जो झील का निर्माण हुआ है वो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। सही ना। इससे ऐसे लिख लेंगे, इससे निर्मित झील, इससे निर्मित झील एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील है। सही है दोस्तों। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद में अगली परियोजना की बात करते हैं। अब इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों रिहंद परियोजना की। सही है ना। इसके बाद हम बात करेंगे रिहंद परियोजना। अगर हम इसकी स्थिति की बात करते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, सोनभद्र जिले के पीपरी गांव में, सोनभद्र जिले के भी पीपरी गांव में। और ये सोन नदी की सहायक नदी, सोन नदी की सहायक नदी रिहंद या रेणुका नदी पर स्थित है। रिहंद या रेणुका, रिहंद को रेणुका भी कहते हैं, सही ना, रेणुका नदी पर स्थित है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 92 मीटर है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं दोस्तों तो इसकी लंबाई 930 मीटर है। इसका प्रारंभ कब किया गया था, इसको शुरुआत इसकी कब की गई थी, 13 जुलाई 1954 को। की शुरुआत की गई थी, बनाना इसको स्टार्ट किया गया था 13 जुलाई 1954 को।
पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है, इसका बनाना स्टार्ट किया गया था। और इसे गोविंद बल्लभ परियोजना गोविंद बल्लभ परियोजना भी कहते हैं, सही ना, गोविंद बल्लभ परियोजना भी कहते हैं। इसमें क्या है, 300 मेगावाट 300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है, सही ना। और ये कंक्रीट से निर्मित है, सही ना, ये बांध कंक्रीट से निर्मित है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सभी जो बांध बनते हैं उनके पीछे क्या है, एक झील का निर्माण हो जाता है। तो इससे निर्मित जो झील है उसको गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम दिया गया है। इससे निर्मित झील को गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं, सही ना। और इसका जो नाम रखा गया है झील का, इस झील का जो नाम गोविंद बल्लभ पंत रखा गया है वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी परियोजना की बात करेंगे, उससे पहले चंबल परियोजना की बात करेंगे। तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों चंबल परियोजना की। देख लेते हैं चंबल परियोजना। ये यमुना की सहायक चंबल नदी पर है। यमुना की सहायक चंबल नदी पर, कहां पर है, यमुना की सहायक चंबल नदी पर स्थित है। और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और क्या है, इसमें 300 लगभग, ऐसे लिखेंगे, सही ना, लगभग 380 से 386 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। जल विद्युत उत्पादन करने की जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। इससे प्रारंभ कब किया गया था, 1953-54 में शुरुआत कब की गई थी इसकी, 1953 एंड 1954 में। और इसमें क्या है दोस्तों, लगभग 5 लाख हेक्टेयर सिंचाई करने की क्षमता है। 5 लाख हेक्टेयर सिंचाई
क्षमता है, सही ना, सिंचाई करने की इसमें क्षमता है। और क्या है दोस्तों, इसमें चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं। चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध निर्मित हैं। पहला है गांधी सागर। इसको कहाँ बनाया गया है दोस्तों? मध्य प्रदेश के मंदसौर में। कहाँ बनाया है इसको? मंदसौर में, मध्य प्रदेश के, है ना। और इसमें क्या है, 115 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। इसमें देखिए क्या है, इसमें 3 बांध बनाए गए हैं। पहला है गांधी सागर बांध, कहाँ पर बना है? मंदसौर, मध्य प्रदेश में। और इसमें 115 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है, सही है। अब दूसरा ऐसे लिख लेंगे एक एक करके तीनों का हम। अब दूसरा है राणा सागर। ये कहाँ बना है? चित्तौड़ में, राजस्थान के चित्तौड़ में। इसमें 172 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। तीसरा है जवाहर सागर। जवाहर सागर ये दोस्तों बूंदी, राजस्थान के बूंदी में बना है। और इसमें 99 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। तो आज के लिए दोस्तों हम इतने ही रखेंगे, और 2-4 जो परियोजनाएं बची हैं उनका अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। जब तक आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दें वीडियो, कि उनको भी लाभ मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।